नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं आपको जापान में राजनीतिक दलों के बारे में बता रहा हूँ कि जापान में राजनीतिक दल किस तरह से कार्य करते हैं। जापान में राजनीतिक दल अन्य देशों की तरह जापान में भी राजनीतिक दल सामाजिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का एकमात्र तथा सबसे महत्वपूर्ण यंत्र बन गया है तथा इस कारण ये उत्तरदायी संसदीय शासन के सफल संचालन के लिए अपरिहार्य भी हो गई है। ये कह रहे हैं चिटोशी यानागा। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। दलों के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्रजातंत्र का प्रण कहा जाता है। हूबर के शब्दों में प्रजातंत्रात्मक यंत्र को चलाने में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। मूनरो राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, कोई भी बड़ा देश उसके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने सही कहा कि लोकतंत्र उसके बिना कैसे चल सकता है। तो दलों के अभाव में लोकतंत्र निश्चित रूप से जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें प्रजातंत्र का प्राण और दम सांस कहा जाता है। और दलों के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। हूबर प्रजातंत्र यंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल तेल के तुल्य माने गए हैं। मूनरो प्रजातांत्रिक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। ब्राइस राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, कोई भी बड़ा देश उसके बिना रह नहीं सकता। जापान में बहुदलीय पद्धति विद्यमान है। इसके लेविनो ने जापान को 1.5 दलीय राज्य कहा है। दलों का विकास मेजी संविधान में जापान में राजनीतिक दलों की नींव पड़ चुकी है। 1884 में कुचल दिया गया था, 1889 पुनः सक्रिय उठे और 1918 में प्रथम दलीय शासन की स्थापना हुई। 1925 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रारंभ हुआ। 1931 में जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ और राजनीतिक दल निष्क्रिय हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो प्रमुख दल शिलुकाई एवं मिनिस्टो थे। तो वहाँ पर यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं जापान में? प्रमुख राजनीतिक दल नंबर 1 है उदार लोकतांत्रिक दल। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसे उद्योगपतियों और व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। इस दल की नीतियाँ कतिपय प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनमें प्रमुख है जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, शांति और सार्वभौम न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जोर देना, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर जोर देना, खुली अर्थव्यवस्था की स्थापना करना और डाइट के 1988 के चुनावों में प्रतिनिधि सभा इस दल को 302 तथा सभा सदन में 144 सीटें मिली। तो ये था उदार लोकतांत्रिक दल। दूसरा है बहुदलीय पद्धति, और तीसरा है तीव्र गुटबंदी। चौथा है व्यक्तित्व आधारित राजनीतिक दल, और पांचवा है दलों में व्यावसायिक राजनीतिक की बहुलता, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और अपेक्षाकृत कठोर अनुशासन, नौकरशाही का प्रभाव, सामान्यतः सांप्रदायित्व का अभाव, और 9वां है चुनाव में राजनीतिक धन का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव। चुनाव में राजनीति में धन का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव। 10वां है राजनीतिक स्थायित्व, और 11वां है विभिन्न हित समूह अथवा संगठनों का विकास। राष्ट्रीय आधार का अभाव और व्यक्ति पूजा का महत्व, ये उसके विशेषता हैं। जापान में जैसे कहा, अगर जापान समाजवादी दल भी है,
अक्टूबर 1955 में समाजवादी दल के दक्षिणपंथी और वामपंथी गुटों में सम्मेलन में जापानी समाजवादी दल का निर्माण हुआ। लंबे समय तक दल एक विरोधी दल के रूप में कार्य करता रहा। इस दल का उद्देश्य जापान में शांतिपूर्ण एवं वैधानिक साधनों से समाजवादी समाज स्थापना करना है। इसके अनुसार नियोजित आर्थिक विकास पर जोर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति का समर्थक है और जापान के अमेरिका के साथ परस्पर सहयोग एवं सुरक्षा संधि का विरोधी है। सन 1988 में चुनाव में इसे प्रतिनिधि सदन के लिए 86 और सभासद सदन के लिए 42 सीटें प्राप्त हुई। इसी तरह से कोमेटो दल का गठन नवंबर 1964 में हुआ। प्रारंभ में यह दल एक धार्मिक समूह सोका गाकी के राजनीतिक बुझा था। बाद में उसे संबंध विच्छेद करके उसने चुनावी राजनीति प्रवेश किया। यह दल ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसका ऐसा संतुलन किसी तटस्थ विदेश नीति का समर्थक है जो किसी देश की तरफ झुकी हुई न हो। और 1988 के डाइट चुनाव में से प्रतिनिधि सभा के लिए 57 तथा सभासद सदन के लिए 23 स्थान प्राप्त है। 1996 में इस दल को 52 सीटें मिली। समाजवादी लोकतंत्री दल की स्थापना जनवरी 1966 में हुई। ये दल उन लोगों को ये बनाया जो समाजवादी पार्टी से टूटकर अलग हुए। ये दल समाजवादी समाज स्थापना चाहते हैं। ये नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से आर्थिक स्रोतों का विवेकपूर्ण वितरण चाहता है। यह जापान अमेरिकी संधि को बनाए रखने के पक्ष में है और डाइट के 1988 के चुनाव में इस दल को प्रतिनिधि सदन के लिए 29 तथा सभासद सदन के लिए 12 सीटें प्राप्त हुई। 1996 के चुनाव में इस दल को 95 सीटें प्राप्त थी, जबकि जून 2000 के चुनाव में उसकी सीटों की संख्या 127 हो गई। जापान में साम्यवादी दल का गठन सन 1922 में हो गया था, किंतु द्वितीय महायुद्ध के अंत तक यह प्रतिबंधित रहा। यह दल जापान में लोकतांत्रिक क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज स्थापना करना चाहता था। लोकतांत्रिक क्रांति से इसका तात्पर्य श्रमिक वर्ग की मुक्ति तथा जापानी लोगों की स्वतंत्रता। डाइट की 1988 के चुनाव में इस दल को प्रतिनिधि सभा में 27 तथा सभासद सदन में 16 सीटें मिली। अगस्त 1993 में चुनाव में साम्यवादी दल को 7.7% वोट प्राप्त है तथा सदन में 15 सीटें मिली। 1996 चुनाव में साम्यवादी दल को सर्वाधिक लाभ हुआ। जापान की राजनीति में सत्ता लोलुप अवसरवादी उठापटक के दौर में साम्यवादियों का व्यवहार सिद्धांतवादी व नैतिक बना, इसके इन्हें लाभ मिले। हालांकि एकल बहुमतीय क्षेत्र में उसका ज़्यादा उम्मीदवार विजयी नहीं हुए, लेकिन दलीय प्रतिनिधि में उसे 24 स्थान प्राप्त है। अब सदन में उसके कुल 26 सदस्य हो गए। विपक्षी दलों में साम्यवादी दल का सामना बढ़ा है। न्यू फ्रंटियर पार्टी विरोधी दल में एलडीपी से टूटकर बना हुआ दल न्यू फ्रंटियर पार्टी है, जो 1996 के चुनाव के बाद सदन की दूसरी बड़ी पार्टी है। इस बार उसे 156 स्थान प्राप्त है, जबकि पिछले सदन में इसकी संख्या 160 थी। इसे एकल बहुमतीय निर्वाचन क्षेत्र में 96 तथा दलीय प्रतिनिधि क्षेत्र में 60 प्राप्त हुए। प्रतिनिधि सदन में 2009 चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी डीपीजी को 308, उदार लोकतांत्रिक पार्टी को एलडीपी को 119 तथा न्यू कोमेटो को 21 स्थान प्राप्त है। अन्य छोटे दलों को लगभग 32 स्थान मिले। इसी प्रकार 2010 में संपन्न सभासद सदनों में चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी डीपीजे को 106, उदार लोक पार्टी को एलडीपी को 84, न्यू कोमेटो को 19 तथा छोटे दलों को 33 स्थान प्राप्त। जापान में समय समय पर दल बदलते रहते हैं। वर्तमान में प्रमुख दल जो डेमोक्रेटिक पार्टी, उदार लोकतांत्रिक पार्टी, न्यू कोमेटो, योर पार्टी, साम्यवादी दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स न्यू पार्टी, सनराइज पार्टी तथा न्यू रेनेसां पार्टी। जापानी दल प्रणाली की विशेषताएं राजनीतिक दलों सूत्र तथा उच्च वर्ग लोगों के हाथ में है। सावधानिक मान्यता का अभाव है। व्यक्ति पूजा का महत्व है। और नंबर 4 है राष्ट्रीय आधार का अभाव है। गुटबंदी की प्रवृत्ति है और नौकरशाही अधिकारियों का प्रभावी भूमिका है। पेशेवर राजनीतिज्ञों का ये समूह है। और आखिर में हम ये कहेंगे कि बहुदलीय पद्धति है। जापान में इतने अधिक राजनीतिक दल का सक्रिय हैं कि उसे बहुदलीय पद्धति वाला देश कहा जा सकता है। 1947 में नए संविधान लागू होते समय
निर्वाचन प्रबंध समिति द्वारा की गई गणना के अनुसार इसकी संख्या 1250 पाई गई है। तो धन्यवाद। ये था जापान का राजनीतिक दल।